आखिर भरत तिवारी के इनकाउंटर को कैसे जस्टिफाई करेगी भोजपुर पुलिस? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि एक सिस्टम से बागी हुआ भरत तिवारी, क्या वो अपराधी था या मेंटल था? क्या उग्रवादी था? क्या था? कौन था भरत तिवारी? आखिर सिस्टम से इतना चिढ़ क्यों था? आखिर वो बार बार प्रशासन के खिलाफ बयानबाजी क्यों दे रहा था? आखिर क्या कारण था कि राजनीतिज्ञों से इतनी चिढ़ हो चुकी थी कि वो बार बार फेसबुक लाइव आकर नेता से लेकर अधिकारियों तक को हड़काता रहता था? मामला भरत तिवारी के इनकाउंटर का नहीं, इससे पहले भी बिहार में बहुत सारे इनकाउंटर हुए। इनकाउंटर पर कभी सवाल नहीं हुआ, और इसलिए क्योंकि पुलिस के पास एक थ्योरी थी कि अपराधी था तो मैंने इनकाउंटर कर दिया। सीएम सम्राट चौधरी काफी खुश थे कल, कहा कि देखिए हमारे प्रशासन के अधिकारियों के ऊपर पिस्टल तानने वालों का नतीजा क्या होता है। आज नतीजा ये है कि सड़क जाम, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ रही है। भोजपुर में लोग जो है भरत तिवारी का शव रख करके प्रदर्शन कर रहे हैं। ग्रामीण कह रहे हैं कि भरत तिवारी कोई अपराधी नहीं था, ना उसके खिलाफ कोई एफआईआर था, ना उसके खिलाफ किसी थाने में प्राथमिकी दर्ज थी। यह अनुसंधान का विषय है। परिवार ने कहा, स्वजन ने कहा कि इनकाउंटर गलत हुआ। जब उसने सरेंडर कर दिया था, पिस्टल फेंक दी थी, तो फिर क्यों इनकाउंटर करना पड़ा? आनंद फानन में पुलिस पदाधिकारी ने अपनी फजियत, मतलब खुद को फजियत से बचाने के लिए 1 दर्जन पुलिसकर्मी को और थानेदार को सस्पेंड कर दिया। अगर इनकाउंटर सही था तो सस्पेंशन फिर क्यों हुआ? अगर सस्पेंशन सही है तो फिर इनकाउंटर पे सवाल है। और सवाल इसलिए है क्योंकि भरत तिवारी का जो इनकाउंटर, जो पुलिस ने थ्योरी करी कि मुझे लगा कि रिटेलिएशन में कहीं फिर वो पिस्टल ना उठा ले, किसी निर्दोष को गोली ना मार दे, मगर जो फेसबुक प्रोफाइल हमने चेक किया, फेसबुक लाइव देखना शुरू किया, और उसके 5-6 महीने के अकाउंट को जब हमने खंगालना शुरू किया फेसबुक पे, तो पाया कि अधिकारी से लेकर सरपंच तक और सरपंच से लेकर बड़े बड़े लोगों तक भरत तिवारी गांव की समस्या, इलाके की समस्या को लेकर मिलता रहता था। बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसके फोटोज भी हैं, मगर वो बार बार सिस्टम को जरूर गरियाता था, धकियाता था, धिक्कारता था, कहता था कि नेता या तो वादा ना करे, अगर वादा करे तो काम पूरा करे। एक क्रांतिकारी विचारधारा पेश करने की कोशिश भरत तिवारी ने की। तरीका गलत था। किसी पुलिस पदाधिकारी पे पिस्टल तान देना अपने आप में एक अपराध है। और फिर जब पुलिस और एसपी खुद कह रहे हैं कि वो मेंटल था, तो फिर इनकाउंटर क्यों? जब उसने बंदूकें सामने रख दी, पिस्टल रख दी, फिर इनकाउंटर क्यों? एक मेंटल आदमी पिछले 1 साल से प्रशासन के नाक में दम करके रखा हुआ है, फेसबुक पर अपना पूरा लेख लिख रहा है। सीएम हो या अधिकारी हो, एसडीएम के खिलाफ, थाना प्रभारी के खिलाफ उसने मोर्चा खोल रखा था। समर्थन इस बात का नहीं होना चाहिए, तरीकों का तो कतई नहीं होना चाहिए। जो तरीका था भरत तिवारी का, वो बिल्कुल गलत था। पिस्टल नहीं तानना था, अपनी बातों को रखते। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रांतिकारी हो गया भरत। अरे क्रांतिकारी हो गया, ये सोचना पड़ेगा ना कि आखिर सिस्टम में कहां लैप्स था। आखिर एक व्यक्ति को इतना जिद्दी या इतना अक्खड़पन कहां से आया? वो क्यों ऐसा विरोधी हुआ? सुनने में तो यह भी आता है कि यूनिवर्सिटीज का भी कोई मामला हो या आसपास का कोई मामला अगर गलत होता तो भरत तिवारी रिटेलिएट जरूर करता था। आक्रामकता थी स्वभाव में, व्यवहार में। माँ ने भी हाथ जोड़े, पिता ने भी हाथ जोड़े, मगर भरत तिवारी नहीं सुना। वो बार बार लाइव आता रहा, और लाइव में आकर उसने अधिकारियों को खूब सुनाया। अब गालियां दी या क्या रहा। और फिर मैं कहूंगा कि आज मुंह में अगर दही जम रहा हो, इनकाउंटर का जितना भी थ्योरी अभी बिहार पुलिस ने कुछ दिनों में दी है, सवाल यही उठता है कि जब आपके वीर जवान पुलिस पदाधिकारी किसी अपराधी को पकड़ करके ले जाते हैं, वो अचानक ऐसा कैसे होता है कि जब आपकी ही कस्टडी में है तो उसका हाथ खोल दिया जाता है, फिर वो पिस्टल निकालता है, फिर वो फायरिंग करता है, और उसके बाद आप उसका इनकाउंटर कर देते हैं। ये दूसरा सवाल है। अपराधी है, इनकाउंटर कीजिए, जो कीजिए, सजा दिलाना है सजा दिलाइए, कोई दिक्कत नहीं।
कोई सवाल नहीं है, मैं सवाल कर ही नहीं सकता। क्रिमिनल्स आर द क्रिमिनल्स। मगर चलिए, इस भरत तिवारी वाले केस में तो पुलिस फंस गई है भैया। अब पुलिस कैसे संभलेगी, पुलिस कैसे से बाहर निकलेगी। मगर जितना भी सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखने के बाद भरत तिवारी की बस ये जो गलतियां हैं, स्वभाव, आक्रामकता, अवैध हथियार लहरा देना, पिस्टल तान देना, बस यही एक कमी दिखी। बाकी विचारधारा, विरोधीपन सिर्फ सिस्टम से था, क्योंकि व्यवस्था ठीक नहीं थी। उस व्यवस्था के खिलाफ वो चला गया। मगर व्यवस्था के खिलाफ जाने का मतलब यह नहीं था भाई कि आप किसी के ऊपर पिस्टल टांग दें। जो हुआ गलत हुआ। अब तो जांच का विषय है, आईजी, डीआईजी, सीएम जांच करें, इस इनकाउंटर के खिलाफ अपना मुंह खोलें, बताएं तो कि क्या सर्कमस्टांसेस रही ऐसी कि पिस्टल फेंकने के बाद भी गोली चलानी पड़ी। अब किस किस थ्योरी को कोर्ट में आप सही साबित करेंगे वो आप देख लें। मगर फिर मैं कहूंगा कि इस इनकाउंटर पे सवाल उठ रहे हैं तो सरकार को सोचना पड़ेगा। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।